हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल इजी ड्राइंग में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकी ऑफ पॉइंट के बारे में। तो लोकी ऑफ पॉइंट को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग को कोनिक सेक्शन के बारे में जानना ज़रूरी है। कोनिक सेक्शन को जान लेंगे तो हम लोकी ऑफ पॉइंट कर सकते हैं ड्रॉ। ठीक है, तो आज हम लोग कोनिक सेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखें, ज़रूर आप लोग को समझ में आएगी। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात आती है कोनिक सेक्शन। तो एक होता है कोनिक सेक्शन मैथमेटिक्स, जो हम लोग मैथ में देखते हैं, उसमें हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं कोनिक सेक्शन के बारे में। यहाँ पे हम लोग कोनिक सेक्शन का कैलकुलेशन नहीं देखना है, सिर्फ हम लोग को जानना है कि कोनिक सेक्शन होता क्या है। तो अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक्सिस है हमारा, यहाँ से कोई भी फिक्स पॉइंट लेते हैं और ये जो मूव करके जो बनाता है कर्व, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकी ऑफ पॉइंट बोलते हैं। एक फिक्स पॉइंट से कोई भी पॉइंट लेते हैं, एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, एक फिक्स प्लेन लेते हैं, उससे बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग को जानना है कि कोनिक सेक्शन आखिर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि जो हम लोग को लोकी ऑफ पॉइंट करेंगे वो कितने प्रकार की करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक कोन लेते हैं। ठीक है, कोन आप लोग को पता होगा, कोन का एक बेस होता है, सिलेंडर होता है, एक वर्टेक्स होता है, उसको मिलाने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, जनरेटर। वर्टेक्स को हम लोग कोन में क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं, और अपेक्स और बेस के सेंटर के लाइन को मिलाने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए। जनरेटर है, जो लॉन्गेस्ट लाइन होता है कोन में, लॉन्गेस्ट लाइन होता है कोन में, वो लेंथ होता है कोन में, वो हमको जनरेटर, उसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। बेस को हम लोग बेस बोलते हैं, मतलब बेस सर्कल होता है, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। एक्सिस किसको बोलते हैं, ये हमको पता होना चाहिए, ये पता है। तो अब हम लोग आते हैं किस तरह से सेक्शन लेते हैं। सेक्शन किस तरीके से लेते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक सेक्शन प्लेन लेते हैं। ठीक है, सेक्शन प्लेन लेते हैं और उसको कोन को अलग अलग एंगल पे हम लोग काट कर देखते हैं, कुछ चार तरीके से जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है काटने का, उससे हम लोग काटते हैं और उससे जो हमारा कर्व तैयार होता है उसको हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। जैसे सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया। तो हम किस तरीके से काटेंगे कि सर्कल बनेगा कोन को, जो हमारा शेप बनेगा, अगर कटिंग जो शेप होगा वो हमारा सर्कल होगा। किस तरीके से काटेंगे सेक्शन प्लेन की सहायता से कि इलिप्स बनेगा। किस तरीके से काटेंगे कि वो पैराबोला बन जाएगा। किस तरीके से काटेंगे कि हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सर्कल में। तो सर्कल हम लोग बनाने के लिए जो हमारा ये बेस है कोन का, ये हमारा कोन है, कोन का जो बेस है सर्कल है, सर्कल के पैरेलल, क्या पैरेलल, अगर हम सेक्शन से हम कोई भी कटिंग करते हैं, ये जो हमारा बेस है इसके पैरेलल हम कोई भी सेक्शन से कट करते हैं, तो जो ये कटिंग जो शेप बनता है, आउटर शेप, ये हमारा सर्कल होता है। क्या होता है, सर्कल। क्या होता है, सर्कल, याद रखिएगा, क्योंकि ये बेस भी सर्कल है। सब जगह अगर इसके पैरेलल काटेंगे तो वो सर्कल ही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फंस जाता है दिक्कत इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। अब इसको हम लोग काटते कैसे हैं, तो इलिप्स बनाने के लिए, इलिप्स कब बनता है, जब हम सेक्शन प्लेन को, ये जो हमारा एक्सिस है, ये हमारा जो एक्सिस है, क्या है, एक्सिस है, एक्सिस से कुछ एंगल, क्या कुछ एंगल बनाते हुए हम लोग सेक्शन प्लेन से अगर काटते हैं तो जो हमारा आउटर शेप बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, इलिप्स। क्या कहलाता है, इलिप्स। यहाँ पे सर्कल जैसा बनेगा, लेकिन वो सर्कल नहीं रहेगा, उसका डायमीटर वैरी करेगा, लेंथ वाइज वैरी करेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलिप्स। क्या बोलते हैं, इलिप्स, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग पैराबोला पे। पैराबोला क्या होता है, तो जनरेटर, ये जो हमारा क्या है, जनरेटर,
जनरेटर है, ठीक है। ये हमारा जनरेटर है। जनरेटर के पैरेलल कोई सेक्शन लाइन लेते हैं, कोई सेक्शन प्लेन लेते हैं, जिससे हम लोग इसको दो भाग में बांट देते हैं। तो ये जो हमारा जो होता है, जो शेप बनता है, कटिंग शेप बनता है, वो किस तरीके से बनता है, पैराबोला बनता है, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। उसको जानना है हम लोग, इसेंट्रिसिटी के भी बारे में अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो हाइपरबोला क्या होता है, तो हाइपरबोला बनाने के लिए हम लोग जो ये एक्सिस है इसके पैरेलल लेकर इसको कोण को दो भाग में बांटना है। तो जो हमारा जो कटिंग मिलेगा वो हमारा क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। ये हमारा चारों स्टेप समझ में आया। अब हम लोग इसेंट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, इसेंट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसेंट्रिसिटी देखते हैं। इसेंट्रिसिटी होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फोकस, जो फोकस और पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट के बीच के डिस्टेंस होता है, वो दोनों का रेशियो होता है। अब ये क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होता है, वर्टिकल लाइन, ठीक है, जिसको देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और फोकस क्या होता है, तो यहाँ से कोई फिक्स पॉइंट जो मान लेते हैं उसी को हम लोग फोकस मान लिए, फिक्स्ड होता है, ठीक है, जिसके लिए ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। फोकस हम दिया हुआ रहेगा, किसी भी लोकी ऑफ पॉइंट निकालने के लिए हमको फोकस दिया हुआ रहेगा। कोई भी लोकी ऑफ पॉइंट निकालने के लिए हमको फोकस दिया होगा, वो फोकस फिक्स मान के हमको किसी भी कर्व को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कि आखिर ये जो हमारा डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है सब अलग अलग होगा, कितना वैरी करेगा। अगर वैरी करेगा तो किसको कब बोलेंगे, हम लोग देखे थे इलिप्स, सर्कल का देखे कि सेम होता है, सर्कल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका रेडियस सेम होता है, तो वो हम लोग को नहीं, उतना दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को दिक्कत है किस में, तो हम लोग को इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, ठीक है। तो इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, उसका इसेंट्रिसिटी ये तीनों का अलग अलग होता है। कब कितना होगा तो हम हाइपरबोला बोलेंगे, कब इसेंट्रिसिटी कितना होगा तो उसको पैराबोला बोलेंगे, कब इसेंट्रिसिटी कितना होगा तो हम उसको इलिप्स बोलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा जो हम लोग जो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स को हम लोग भी से डिनोट किए, एफ से फोकस, ठीक है। ये जो हमारा वर्टेक्स है इसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं, इस पर हम लाइन वर्टेक्स लाइन खींच सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स लाइन। जो हमारा ये एक्सिस पे जो ये लोकी मतलब जो हमारा ये कर्व है, जो एक्सिस पे जहाँ पे ये मिल रहा है, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब का अलग अलग वर्टेक्स के लिए अलग अलग लाइन का नाम दे दिए, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट कर्व मान लिए, इसको हम लोग भी फर्स्ट कर्व मान लिए, इसको सेकंड कर्व मान लिए, इसको थर्ड कर्व मान लिए, और एक फिक्स फोकस मान लिया, ठीक है। एक फिक्स फोकस मान लिए, एक पॉइंट मान लिए, जो सबके लिए फोकस सेम हमने मान लिया, ठीक है। तो अब हम लोग फर्स्ट कर्व के लिए आते हैं। फर्स्ट कर्व में आ रहे हैं तो हम लोग इसेंट्रिसिटी निकालना था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द फोकस, ठीक है। तो ये जो हमारा वर्टेक्स है यही तो हमारा पॉइंट है और ये हमारा फोकस है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो हमारा ये जो वर्टेक्स है इससे हमारा किसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस यही ना कर रहा है। तो हम लोग निकालते हैं। तो जब हम इसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो ये हमारा क्या है, V3 है, ठीक। ये हमारा फोकस है। तो फोकस और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या कर रहा है, फोकस और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया। तो VF हो गया, V3F क्या हो जाएगा, V3F फोकस और पॉइंट के लिए, फर्स्ट कर्व के लिए हो गया। और कह रहा है कि पॉइंट से और डायरेक्ट्रिक्स के, ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमने मान लिया कि ये जो भी हमारा बीच का है वो 1 है, कितना है 1, ये कितना है 1, ठीक है। तो 1 है। तो ये हमारा V3F हो गया, ये हमारा पॉइंट और फोकस के बीच का हो गया, ये पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स का बीच का हो गया V3O, ठीक है। तो अब हम इसको
मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3। ये हमारा पॉइंट और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 1 2 3, ये हमारा 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये हमारा V3O कितना हो जाता है? V3O 1 पार्ट है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 आ गया, जो कि हमारा क्या है? 1 से क्या है? बड़ा है। क्या है? 1 से बड़ा है। तो जब हमारा वेन E ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो ये हमारा क्या कहलाता है? हाइपरबोला। क्या कहलाता है? हाइपरबोला। समझे? जब हमारा E का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? हाइपरबोला। ठीक, उसी तरीके से ये हमारा जब सेकंड कर्व का बात करते हैं तो हमको क्या चाहिए? पॉइंट और फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारा पॉइंट और ये हमारा फोकस, ये दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस? 2। ठीक है, 2 हो गया। अब हम देखते हैं पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो ये V2O कितना है? 1 2। तो 2/2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो जब E का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पाराबोला। क्या बोलते हैं? पाराबोला। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाराबोला। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थर्ड कर्व के लिए। तो थर्ड कर्व के लिए क्या होगा? V1F क्या है हमारा? फोकस और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। फोकस और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। देखिए थर्ड जो कर्व है इसमें दोनों तरफ से ले सकते हैं, या तो इधर से ले या तो इधर से ले, दोनों तरफ से ले सकते हैं। इसके लिए इधर हम लोग को एक डायरेक्ट्रिक्स बनाना होगा, इसीलिए हम लोग इसमें 2 फोकस ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इलिप्स में 2 फोकस आएगा। कितना आएगा? 2 फोकस। कितना आएगा? इलिप्स में कितना फोकस आएगा? याद रखिएगा, इलिप्स ही एक ऐसा कर्व है जिसमें कितना फोकस आता है? 2 फोकस आता है। ठीक है, याद रखिएगा 2 फोकस आता है। ठीक, 2 डायरेक्ट्रिक्स आएगा। ठीक है, 2 वर्टेक्स और 2 फोकस आएगा। ठीक है, 2 वर्टेक्स एंड 2 फोकस, याद रखिएगा, इलिप्स में आता है। अब हम लोग बात करते हैं V1F कितना है? 1 पार्ट है। ठीक, 1 पार्ट है। और ये हमारा कितना है? अब हमको चाहिए पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस। तो पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का जाएंगे यहाँ से यहाँ के बीच में, तो 1 2 3 पार्ट चलना होगा। तो 1/3। E का वैल्यू कम आ गया। क्या आ गया? कम आ गया। कितना? 1 से। जब E का वैल्यू कम हो जाए 1 से तो ये हमारा क्या बनाता है? इलिप्स। क्या बनाता है? इलिप्स। हमारा इलिप्स बनाता है। तो फिर से देखते हैं, जब हमारा E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, जब हमारा E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये हमारा क्या बनाएगा? हाइपरबोला। ये हमारा क्या है? हाइपरबोला। इसके लिए E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा हमेशा। ठीक है, जब हमारा E का वैल्यू बराबर हो जाए 1 के, जब हमारा E का वैल्यू बराबर हो जाए 1 के तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पाराबोला। क्या कहलाएगा? पाराबोला। जब हमारा E का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा इलिप्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लें कि E जब बड़ा होता है किससे? 1 से, यानी कि इसेंट्रिसिटी जब 1 से बड़ा होता है तो ये हमारा क्या बनाता है? हाइपरबोला। जब इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर हो जाता है तो क्या बनाता है? पाराबोला। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। जब इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा हो जाए तो क्या बनाता है? इलिप्स। ये भी पूछ देता है कि हमारे फोकस और वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस है, फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का बीच का डिस्टेंस, इसके बीच में क्या रिलेशन है? तो हमारा इसके बीच में यही रिलेशन है, E बराबर F/r।
VFY/VO, यही हमारा रिलेशन है। यानी कि वर्टेक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस और वर्टेक्स से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। तो यही हमारा रिलेशन है। रिलेशन भी पूछ देता है, जब हमको रिलेशन मालूम रहेगा तो हम लोग लोकी ऑफ पॉइंट निकाल पाएंगे। तो ये हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी था, जिसके बारे में हम लोग जाने। हम आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखा। आप लोग को कहीं भी डाउट हो इस वीडियो में तो हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।